हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ट्विटर की, जिसको आज एक्स कहा जाता है, जिसको एक डायरेक्शन दी जा रही है सुपर ऐप की तरफ। मतलब एवरीथिंग, सारी चीजें करेगा वो ऐप आज के टाइम पे। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, नौकरी पोर्टल भी अभी रिसेंटली उन्होंने अनवील किया है, जहां पर जो बिजनेसेस है अपनी नौकरियां पोस्ट कर सकते हैं। साथ में अभी उन्होंने रजिस्टर कर दिया है अपने आप को पेमेंट सिस्टम, और यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो। अब इसका मतलब ये है एलॉन मस्क की जो कंपनी है एक्स, अब वो क्रिप्टो के अंदर भी काम करेगी। एलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है डॉज कॉइन को, बहुत बार बोला है उन्होंने डॉज कॉइन अच्छा है, डॉज कॉइन अच्छा है। तो अब एक्स के अंदर वो शायद खुले आम ऐसा करेगी। यूनाइटेड स्टेट के अंदर अभी वो देख रहे हैं किस तरीके से लीगली ऑपरेट किया जाता है। वहां पे अभी इनका नॉर्मल पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह प्लान है, पर उन्होंने रोड आइलैंड के अंदर लाइसेंस ले लिया है, जहां पर वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले जब इनका ट्विटर खुद नहीं था तब इन्होंने मेरे हिसाब से इतना मैनिपुलेशन किया है। आज इनका खुद का ट्विटर हो जाएगा, खुद का क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जेल भी मतलब बोलना नहीं चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। अगली खबर जियो फाइनेंशियल्स की है, तो वो भी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपने प्लेटफॉर्म के अंदर सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसको भी लेके आएंगे। मतलब आप खरीद बेच सकते हो वो सब की चीजें। तो ये भी शायद क्रिप्टो वाली डायरेक्शन में जाने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डॉज कॉइन वगैरह मिले, पर बहुत सारे सेंट्रल बैंक वाली डिजिटल करेंसी हमको देखने को मिल सकती है। फरवरी 2023 के अंदर जब डिजिटल रुपी निकला था ना, तो रिलायंस रिटेल ने उसी टाइम कहा था कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डिजिटल रुपी को। मतलब तभी से इंटरेस्ट दिखाई दे गया था इनका कि भाई हम तो इंटरेस्टेड है। अब अगर हम फोन पे की बात करके चले, तो वो अपने आप को स्टॉक ब्रोकिंग ऐप बनाने वाले हैं। शेयर डॉट मार्केट करके उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीद सकते हो। अभी के टाइम पे फोन पे का 450 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस है। अभी डायरेक्टली उनको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ वगैरह ऑफर करेंगे। रिसेंटली फोन पे ने अपना ई कॉमर्स भी निकाला था पिन कोड ऐप के नाम से। तो ये भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने करंट ऑडियंस बेस को, और फोन पे का आईपीओ भी आ सकता है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाते हैं आने वाले टाइम में। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी जिसपे अच्छा एंगेजमेंट भी आया। क्या आप जानते हैं इमेज मैंने सिर्फ कैनवा के थ्रू बनाई थी, इसके अंदर मैंने और कुछ यूज नहीं किया था। अगर आप कैनवा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगली खबर ओपन एआई की है, तो उन्होंने चैट जीपीटी का एंटरप्राइज कस्टमर के लिए प्लान निकाल दिया है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले, वो भी सिमिलर प्रोडक्ट ही ऑफर करती है। अगर इसको डिटेल में जानना है, क्योंकि ये एआई की कैटेगरी में आता है, तो आप हमारा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं एआई न्यूज डालता हूं। कल ही हमारी एआई न्यूज आई है, जहां पर बहुत सारी अपडेटेड चीजें बताई है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं एआई की दुनिया के अंदर। मुझे पर्सनली वीडियो बनाने में बहुत मजा आ रहा है, आपको भी देखने में मजा आएगा। बस मैं ये कह रहा हूं 3 से 4 वीडियो देख लो, फिर वो नशा चढ़ जाएगा। जिन लोगों को बिजनेस न्यूज का नशा है ना, कि भाई अब रोज देखनी है, मजा आता है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, मुझे लगता है वो भी बन जाएगा। मैं उसको टेक कंसिडर करके चल रहा हूं, मैं उसको खाली एआई कंसिडर करके नहीं चल रहा, और कभी भी मैं डब्बा खोलो कैंपेन नहीं चलाऊंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मुझे पता लग गया है, ठीक है, ये मेरी बात सुन तो लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया तो सब्सक्राइबर रेशियो बढ़ा था, अब सब्सक्राइबर रेशियो फिर से वो फ्लैट हो रहा है, लोग ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तुम देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार। 1 लाख हो जाएगी, सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा बड़ा जल्दी। अगली खबर क्रिक पे की है, जो कि अशनीर ग्रोवर की कंपनी है। उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाल दिया है। मतलब आप महीने के 200 रुपए दो या साल के 1000 रुपए दो, और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जितना ड्रीम इलेवन टीम में बना के गेम मिला है, खेलते रहो। आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे ड्रीम 11 भी है, तो वो आपसे प्लेटफॉर्म फीस लेता है, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेंगे। मतलब बिजनेस मॉडल ही रिवैम्प कर दिया है। और आज के टाइम पे जहां पे हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन लगाए हैं, इन्होंने ये अच्छा रूट पकड़ा है मेरे हिसाब से। ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं, ट्रांजेक्शन चार्जेस ही नहीं होंगे, वो इनको जीएसटी के बहुत सारे झोल में नहीं फंसना पड़ेगा। स्मार्ट चीज है मेरे हिसाब से। और जो लोग बहुत ज्यादा ड्रीम 11 एंड ड्रीम 11 खेलते हैं ना, उनके लिए अच्छा है। मैं ड्रीम 11 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम पे ये वाली जो मार्केट है, इसके अंदर 90% जो शेयर है वो ड्रीम 11 का है। मतलब ये टीम बनाने वाला जो भी चल रहा है, स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स का 90% है। तो क्रिक पे जो है वो उसी का मार्केट शेयर खाना चाहता है। बाकी आप बताओ क्रिक पे अच्छा है या क्या अच्छा है, क्योंकि मैं तो यूज नहीं करता। मैंने बहुत टाइम पहले ड्रीम 11 इंस्टॉल किया था, वो भी इसलिए ताकि मैं केस स्टडी बना पाऊं। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि ड्रीम 11 कैसे कमाता है, तो मैंने तब इंस्टॉल किया था।
पर आज अगर बात करके चलूं, मैं कुछ भी ऐसे टाइप की चीजें यूज नहीं करता हूं। अभी के टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखा जाए एशिया कप शुरू हो गया है। आज जब मैं शूट कर रहा हूं, पाकिस्तान नेपाल का मैच चल रहा है, बाकी नेपाल हार जाएगा बेचारा, पर स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल दी। अगर कोई क्रिकेट लवर है तो बताना कि आपको मैच कैसा लगा। ठीक सही खेल रहे थे, एंड में फिर एकदम ही गेम बदल गई, पाकिस्तानी बहुत जबरदस्त बैटिंग कर गए। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर से बातचीत करी है यूपीआई निकालने की, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए, बिजनेस करना रिलेटिवली आसान हो पाए। उन्होंने बोला है अगर हम यूपीआई ले आएंगे दो कंट्रीज के बीच में, तो इससे ट्रेड भी बूस्ट होगा और टूरिज्म भी बूस्ट होगा। अगली खबर एलपीजी कुकिंग गैस की है, तो सिलेंडर के प्राइसेस 200 रुपए घट गए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, दिस इज अ साइन आने वाले टाइम में हमको और भी ऐसी स्कीम्स सुनने को मिल सकती है। बिजनेस न्यूज का पार्ट नहीं है, पर मैं समझा रहा हूं मैं क्यों इंक्लूड करता हूं कई बार, क्योंकि बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेस्टल, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस। इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री पे वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसका जो पहला P है ना, वो पॉलिटिकल ही है। अगर आपको कहीं पे बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड करता हूं। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं और मैं दोनों साइड रहता हूं, मैं किसी की साथ नहीं देता हूं। साथ में गवर्नमेंट ने ग्रांट भी निकाला है 50 लाख रुपए तक का उन स्टार्टअप के लिए जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए निकाला गया है, मतलब वो कंपनियां जो प्रोटोटाइप से ऊपर पहुंच चुकी है और कमर्शलाइजेशन स्टेज के अंदर भी है। तो अच्छी चीज है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बाकी मुझे बिल्कुल नहीं पता टेक्सटाइल के अंदर ये क्या बात चल रही है। अगर कोई टेक्सटाइल सेक्टर से है तो नीचे कमेंट में बताना इसका मतलब क्या है, ताकि अगर कभी बाद में भी इस न्यूज के बारे में जिक्र आए तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊं लोगों को भी, या आप भी कर देना, नीचे लोग कमेंट में पढ़ लेते हैं। अगली खबर अमेजॉन की है, तो अमेजॉन ने 6000 इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐड किए हैं अपने डिलीवरी के अंदर इंडिया के अंदर। अब ऐसा न्यूज कह रही है कि वो कमिटेड हो रहे हैं कार्बन न्यूट्रल जाने की तरफ, इसलिए वो ये कर रहे हैं। उनका प्लान है 2025 तक 10,000 ईवीज इंडिया के अंदर रन करानी है, 400 से ज्यादा सिटीज के अंदर, फलाना मकाना। पर एक्चुअल बात पता क्या है, सस्ती पड़ती है। ठीक है, लॉजिक ये है कि आप बहुत सस्ती बात मैं बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी सर्विस के लिए गई हुई है, तो मैं स्कूटी लेके आया अपनी, जो मैं पहले चलाया करता था। मेरी स्कूटी मोटा मोटी मुझे 3 रुपए किलोमीटर पड़ रही है। स्कूटी, टू व्हीलर, रिस्की चीज। मैं अपनी गाड़ी के अंदर AC के अंदर चलाता हूँ, मोटा मोटी मुझको मान के चलो 80-90 पैसा पड़ती है। जहां पर मैं कहता हूं कि कंपनी क्लेम्ड रेंज नहीं देती है, बहुत घटिया रेंज देती है, फिर भी मेरे को ये चीज मिल रही है। अभी के टाइम पे जो अमेजॉन है वो ऑल्टी ग्रीन और टाटा मोटर्स से अपने कस्टम EV बिल्ड करवा रहा है, जिसमें 3 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, जो बेसिकली कार्गो के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए स्पेशली डिजाइन किए जा रहे हैं। अगली खबर मारुति सुजुकी की है, तो क्या वो पीछे रह रहा है बाकी जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनसे? आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो EV के अंदर भी आ रही है और बहुत सारी अलग अलग चीजों के अंदर घुस रही है। पर अगर हम मारुति सुजुकी की बात करके चले, हाइब्रिड तक वो पहुंच गए हैं, इथेनॉल फ्यूल व्हीकल पे वो पहुंचने वाले हैं, CNG के अंदर मैं बोलूंगा कि वो अभी लीडर है। पर EV का क्या, उनका कहना है 2030 तक वो 6 EV व्हीकल निकालेंगे और उनका मार्केट शेयर थोड़ा सा बन जाएगा। पर मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा, तब तक टाटा बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर चुका होगा। हो सकता है चाइनीज कंपनीज भी इंडिया के अंदर आके एक बड़ा मार्केट शेयर गेन कर चुकी हो। जब EV बढ़ जाएगी ना और सेंस बनेगी सिर्फ EV लेने की, तो मारुति को समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति अच्छा है एक सेगमेंट के लिए, पर अगर उन्होंने EV के अंदर स्विच नहीं किया तो वो भी नुकसान हो सकता है उनको लॉन्ग रन पे। आपका क्या कह रहा है नीचे कमेंट के अंदर बताना। अगली खबर जापान की है, तो उनका कहना है कि हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है। पिछले 25 सालों से जो हम डिफ्लेशन की बैटल कर रहे हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी घटती जा रही है। पर अभी जो ग्लोबल हम सिनेरियो देख रहे हैं जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो वो इन्फ्लेशन से मतलब एक तरह से देखो, इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट हैंड इन हैंड है ना। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन नेगेटिव में होगा मतलब GDP नेगेटिव में जा रही है, और अगर इन्फ्लेशन पॉजिटिव में होगा मतलब GDP बढ़ती जा रही है। तो आइडियली आपको इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर रखना ही चाहिए। तो अभी जो ग्लोबल मार्केट में सीन चल रहा है, इसकी वजह से जनवरी के महीने में 4.2% का इनका इन्फ्लेशन था, 4 डिकेड हाई पे था, 40 साल में सबसे ज्यादा हाई। हाँ, इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई, पर लोगों की सैलरियां वगैरह भी बढ़ी, तो वो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देख रहे हैं। अगली खबर वर्डप्रेस की है, तो वो 100 ईयर का डोमेन बेच रहा है $38,000 के अंदर,
ये वन टाइम पेमेंट बस एक बार दो और 100 साल के लिए डोमेन आपका हो जाएगा। और इसके अंदर वो सर्विस भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, मतलब आपको वेबसाइट भी बना के देंगे। और फ्यूचर के अंदर अगर कोई टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, कुछ भी होता है, होस्टिंग आती है, कितना भी ट्रैफिक आता है, आपको कोई टेंशन लेने देने की नहीं है। अभी लो और ऐश करो। और ये बेसिकली किन लोगों के लिए जो लेगेसी अपनी रखना चाहते हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं ये ऐसा हूँ, फ्यूचर के अंदर वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए है। मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी तब तक कुछ अलग बन चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो हम .com डोमेन वगैरह सुन रहे हैं ना, ये बदल चुका होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताओ। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो हमारी मार्केट आज फ्लैट रही। अगर देखा जाए, जब मार्केट शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर ग्रोथ थी, पर एंड होते होते मार्केट एकदम नीचे आके एकदम फ्लैट के ऊपर ही बंद हुई। मार्केट की ग्रोथ रुक गई, मतलब एंड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो उनका भी यही कहना है कि लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। ट्रेडर्स जो है वो अभी अनश्योर है कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं और इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए। साथ में चाइना का जो बुरा हाल हो रहा है उसके ऊपर भी अभी इन्वेस्टर कॉशियस है। बाकी चाइना कोशिश तो कर रहा है अपने आप को रिकवर करने की, बैंक से भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन थे। जियो फाइनेंशियल्स फिर से हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जब लिस्ट हुआ गिरता गिरता गिरता, अब बढ़ता बढ़ता बढ़ता। ऐसा कुछ एक पैटर्न टाइप्स नहीं लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलते पब्लिक डोमेन में, समझने वाले समझ सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।